hitting new highs yet again as investors wait for key inflation data later. केडियानोमिक्स के फाउंडर और सीईओ सुशील केडिया साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। हमारी खास सीरीज बजट और बाजार में ओवरव्यू ऑफ स्टॉक मार्केट। शेयर मार्केट की शुरुआत 13वीं शताब्दी में हुई थी। इसे पल्स की इकॉनमी या इकोनॉमिक मिरर भी कहते हैं। इसको कैपिटल मार्केट भी कहते हैं, जिसमें कंपनीज अपने आईपीओ निकालती है और पब्लिक को वो ऑफर करती है। पब्लिक उस आईपीओ को सब्सक्राइब करता है, फिर यह शेयर मार्केट में ट्रेड होता है। यहाँ पे मार्केट का मीनिंग स्टॉक मार्केट है। यहाँ पे एक बायर और एक सेलर होता है। जिस भी शेयर का डिमांड ज़्यादा होता है उसको लिक्विड शेयर बोलते हैं। इस प्रोसेस को एक्सचेंज ऑफ हैंड भी बोलते हैं। इसमें कंपनी को कोई विशेष लाभ नहीं होता। कंपनी को एक्सपेंशन का पैसा सिर्फ आईपीओ के द्वारा ही मिलता है। कंपनी के शेयर को प्रमोटर होल्डिंग भी कहते हैं। यहाँ कंपनी का मैनेजमेंट प्रमोटर के हाथ में होता है। जब कभी प्रमोटर को लगता है कि कंपनी के शेयर प्राइस ओवर वैल्यूड है तो वह कुछ शेयर बेच देता है, जिस फंड का यूज वह बिजनेस के एक्सपेंशन में करता है। लेकिन मार्केट सेल ऑफ प्रमोटर होल्डिंग को अच्छा नहीं मानती है। कभी कभी इसको ये निगेटिवली लेती है, क्योंकि ये बताता है कि प्रमोटर को अपने बिजनेस में ही भरोसा नहीं है। शायद इस वजह से वो अपनी होल्डिंग को सेल कर रहा है, जबकि कई बार उसको फंड की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू एक्सपेंड देयर बिजनेस। कभी कभी जब कंपनी को लगता है कि वो अंडर वैल्यूड है तो प्रमोटर या मैनेजमेंट अपना स्टेक इंक्रीज करता है, जिसे हम बाय बैक कहते हैं। जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उससे हायर प्राइस में कंपनी उसको बाय करती है, क्योंकि कंपनी को लगता है कि वो अंडर वैल्यूड है। क्योंकि जब कंपनी के पास बहुत ज्यादा कैश होता है तो वो अपने कैश को अगर किसी इंपॉर्टेंट जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होता है तो वो अपना शेयर बाय बैक करके शेयर होल्डिंग को कम कर देता है मार्केट में। यह कंसेप्ट हम लोगों को आगे भी वीडियो में देखने को मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि कैसे मार्केट इवॉल्व किया 13th सेंचुरी में, जब विनीशियन ट्रेडर ने दूसरे गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में ट्रेड करना शुरू कर दिया था। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि एंशिएंट टाइम से यूरोप के ट्रेड को रोम कंट्रोल करता था। उस वक्त इसका नाम बाइजेंटाइन एम्पायर कहलाता था। उस वक्त यह माना जाता था कि जो स्पाइस और कॉटन ट्रेड को कंट्रोल करेगा वही दुनिया में राज करेगा। इटली को एक्सेस था मेडिटेरेनियन सी का, जिसके वजह से उसका कंट्रोल था इंडियन ट्रेड पे। स्टॉक मार्केट फेमस हुआ बेल्जियम में 1531 इन एंटवर्प, जहां डेट इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट इश्यूज और अदर स्टॉक मार्केट ट्रेडेबल सिक्योरिटीज में काम होता था। यह बना नींव शेयर मार्केट का। यह काफी सरप्राइजिंग है कि स्टॉक एक्सचेंज में दसों साल तक ट्रेड नहीं होने के बावजूद भी इसका अस्तित्व नहीं मिटा। वेनिशियन लोग स्लेट में लिखते थे। फिर एरा आया ब्रिटिश कॉफी हाउस का, जब जाके बना एम्स्टर्डम बॉश 1602 में। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया हेनरिक डी केसर के द्वारा इन 1612। डच, ब्रिटिश और फ्रेंच गवर्नमेंट ने कुछ कंपनी को राइट्स दिए। इस राइट्स को कहते थे चार्टर राइट्स। बाद में चल के कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर बनाई, जिसका नाम हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वह कंपनी अंडरटेक करती थी सी वॉयजेज, जिसमें वह लोग इंडिया में स्पाइसेस एंड कॉटन यार्न यूरोप बेचते थे, जिससे उनको इसमें काफ़ी मुनाफा होता था। लेकिन यह मुनाफा डिपेंड करता था सक्सेसफुल वॉयजेज, सी वॉयजेज पे। अगर सक्सेसफुल रहा तो प्रॉफिट, वरना लॉस का भी सामना करना होता था। इस वक्त नेविगेशन सिस्टम उतना एडवांस नहीं होता था। वेदर कंडीशन बहुत हार्श होते थे और लास्ट बट नॉट लीस्ट पायरेट्स या समुद्री डाकू का भी खतरा बना रहता था। यह सारे रिस्क को हेज करने के लिए कंपनी इन्वेस्टर को अच्छे डिविडेंड ऑफर करती थी, ताकि रिस्क डिवाइड हो जाए कंपनी और उसके शेयर होल्डर के बीच में। स्टॉक मार्केट कैसे इवॉल्व किया, अब उसका इम्पैक्ट हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट पे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि स्टॉक मार्केट का शुरुआत कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1600 के द्वारा। पहले तो यह कंपनी इंडिया या भारत के साथ ट्रेड रिलेशन इस्टेब्लिश की। इसका हेडक्वार्टर ईस्ट इंडिया हाउस लंदन में था। भारत में यह कंपनी ने अपना फैक्ट्री लगाया था। यहाँ पर फैक्ट्री लगाने के बाद यह कंपनी ट्रेड करती रही स्पाइसेस और कॉटन यार्न में। धीरे धीरे यह कंपनी इंडियन टेरिटरी को कैप्चर करके सारा ट्रेड को मोनोपोलाइज कर ली। 18th सेंचुरी में बॉम्बे मेन ट्रेडिंग सेंटर की तरह इमर्ज हुआ। सारा ट्रेड डोमिनेट ईस्ट इंडिया कंपनी करती रही। जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी का लोन और सिक्योरिटीज़ भी ट्रेड होने लगा। 1830 तक बिजनेस के वॉल्यूम में इंक्रीज होने से कॉर्पोरेट स्टॉक और शेयर ट्रेड हो रहे थे। द कमर्शियल बैंक, चार्टर मर्केंटाइल बैंक, चार्टर्ड बैंक, ओरिएंटल बैंक एंड ओल्ड बैंक ऑफ बॉम्बे के शेयर में ट्रेड हो रहा था। इस बात का प्रमाण हम लोग इस इंडिया कंपनी का
लोन और सिक्योरिटीज 4%, 5% या 6% इंटरेस्ट में ट्रेड हो रहा था। 1850 में कंपनी एक्ट आया जो लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। ऐसा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जिसमें ओनर को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम द रीपेमेंट ऑफ कंपनीज और लायबिलिटीज। 1860 तक नंबर ऑफ ब्रोकर बढ़ के 60 हो चुके थे और श्री प्रेमचंद रायचंद उसके लीडर बन के उभरे थे। उन्होंने अपना मोनोपोली स्टैब्लिश किया ब्रोकिंग बिजनेस में। उन्हें नेपोलियन ऑफ फाइनेंस भी बोला जाता है। 1860 में जो भी कंपनी के स्टॉक ट्रेड हो रहे उसका नाम बैंक बे रिक्लेमेशन, पोर्ट कैनिंग शेयर, मिसगांव लैंड, एल्फिस्टन लैंड, बैंक ऑफ बॉम्बे एक्सेट्रा ऐसे कुछ शेयर्स थे। 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई एक बैनियन ट्री के नीचे। इसकी स्थापना प्रेमचंद रायचंद के द्वारा की गई। ये ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया बना। ये 7th लार्जेस्ट एक्सचेंज बना जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $5 ट्रिलियन मई 2024 में पहुंचा। 1900 तक आते आते बॉम्बे ग्रीन कमर्शियल और सोशल सेंटर बन चुका था। यहाँ पे बॉम्बे फोर्ट और टाउन हॉल लोकेटेड थे जिसका नाम बदल के हार्निमन सर्कल और एशियाटिक लाइब्रेरी हो चुका था। अब हम लोग बात करेंगे ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो स्टॉक मार्केट के पहले से यूज़ किया जा रहा है। उसका नाम हुंडी सिस्टम है। यह एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रेड एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए बैंकिंग चैनल का यूज़ नहीं करता है। यह 16th सेंचुरी में इवॉल्व हुआ। यह भारत की खोज थी। यह भारत की इकॉनमी का बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट था, इसलिए ब्रिटिशर्स ने इसे टैक्स लगाया। बॉम्बे प्रोविंस का एक हुंडी स्लिप यह बता रहा है कि उस जमाने में ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होते थे। कंक्लूजन, आइए अब हम लोग एक सार देखते हैं कि अभी तक जो हम लोगों ने देखा समझा उसका सार क्या है। हम देख सकते हैं कि दुनिया का रियल ग्लोबलाइजेशन 1600 में ही शुरू हो गया जब चार्टर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने के लिए फार ईस्ट में। धीरे धीरे जैसे बिजनेस में डिमांड ऑफ मनी और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क का कॉन्सेप्ट आया, वहाँ से शुरू हुआ शेयर मार्केट। 150 साल पहले जिस BSE ने अपनी शुरुआत इतने हम्बल तरीके से की, आज वह एशिया का ओल्डेस्ट एक्सचेंज बन गया। यह दिखाता है कि नेपोलियन ऑफ फाइनेंस कहे जाने वाले व्यक्ति का अस्तित्व भले ना हो लेकिन उसकी आइडिया आज भी जिंदा है। यह वक्त 2024 का है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।